हाँ, उसमें बोल रहे थे, प्रूव नहीं कर पाए थे। 3 अभाज्य संख्या का योग सम संख्या हो। 3 अभाज्य संख्या का योग सम संख्या हो तो उसमें एक संख्या 2 अनिवार्य है। मतलब 2 गो अंतिम से 2 गो भी जोड़ेंगे, अगर वो सम संख्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोल रहा है 3 अभाज्य संख्या का योग सम संख्या हो तो उसमें एक संख्या 2 अनिवार्य है। मतलब कहने का है कि अंतिम से 3 संख्या जोड़ने के बाद वो सम संख्या है और आएगा भी, तो उसमें एक संख्या फिक्स है कि 2 ही होगा। अगर सम संख्या है 3 संख्या के अंतिम से जोड़ने के बाद 3 अभाज्य संख्या को, या तो शुरू से जोड़ने से 3 अभाज्य संख्या को, अगर सम संख्या निश्चित है कि सम संख्या ही आएगा। जैसे ये कितना हो गया, 7 7 14 हो जाएगा। लेकिन 2 को हम छोड़ के लिखते हैं, 14 सम संख्या हो गया था। तो 5 7 7 5 7 5 कितना 12 और एक संख्या और जोड़े 7 5 12 ये सम संख्या है। लेकिन एक संख्या 2 फिक्स रहेगा। 3 संख्या इसमें जोड़ेंगे तो 3 अभाज्य संख्या, जिसे 7 5 12 और 11 दूनी 22 27 हो जाएगा। 23। लेकिन एगो 2 को शामिल करना है। जैसे एग्जाम्पल में नोट में 2 5 7 14 हुआ। 14 सम संख्या है तो 2 अनिवार्य होगा। 3 अभाज्य संख्या का योग सम संख्या हो तो उसमें एक संख्या 2 अनिवार्य है। मतलब 3 अभाज्य संख्या जोड़ने के बाद एक संख्या 2 अनिवार्य होगा। मतलब एक संख्या उसमें 2 फिक्स होगा। ठीक, कहने का मतलब यही था। 3 अभाज्य संख्या का योग 86 है तो उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या 2 होगी, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य 2 है। इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2 से तो बड़ा हो जाएगा कोई संख्या लेंगे तो। सबसे छोटी संख्या 2 अभाज्य संख्या 2 ही है, इससे छोटा तो होता ही नहीं है। एक तो ना अभाज्य ना भाज्य है। ठीक, 3 अभाज्य संख्या x y z यदि x + y 38 हो तो उसमें तो बता अधिकतम मान कितना होगा, 31 होगा। कारण y के वैल्यू z के वैल्यू 2, 5 के वैल्यू y के वैल्यू 5 और अधिकतम 31। 38 में से 5 2 7 घटाएंगे तो 31 बचेगा। तो 31 अधिकतम वैल्यू होगा उसका। ठीक, अब क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 3 लगातार जो परस्पर अभाज्य है, जिसमें प्रथम दो संख्या का गुणनखंड 143 तथा अंतिम 2 संख्या का गुणनखंड इतना है, तो 3 संख्या का योग, तीनों संख्या का योग क्या होगा? तीनों संख्या का योग लास्ट में पूछ दिया, योगफल क्या होगा? तो 3 लगातार अभाज्य संख्या A B C D ले लिए। बोल रहा है प्रथम से दो ये होगा और अंतिम से दो ये दोनों होगा। अंतिम से और प्रथम से 2। ठीक, तो A गुने B लिख सकते हैं। ये 2 संख्या इसलिए A गुने B लिखे, ये B नहीं लिख सकते, कारण ये दो संख्या है। क्या है? A B 2 संख्या है, इन्हें A गुने B समझ लीजिए। बार बार बोल रहे हैं A गुने B नहीं लिख सकते, कारण A गुने B कोई दो संख्या है और अंतिम से बटा B गुने C बराबर इतना का मान दिया हुआ है। 2 संख्या का गुणनफल इतना 143 बटा अंतिम 2 संख्या का गुणनफल 231। तो 231
पहला कंडीशन है कि कोई भी कटेगा, ये 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, कोई भी से कटेगा तो अभाज्य संख्या से ही भागा दे। ये नहीं कि 2, 3, 4 ऐसे से भागा दे, कोई भी अभाज्य संख्या से ही भागा देकर लिखे। ठीक, तो ये 13 से कट जाएगा, 11 बार में 13 से भागा देंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये 11 से कटेगा। 13 दून 13 एकम 13, बच जाएगा कितना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 बच जाएगा। 13 5 65, 13 6 78, 78, इसको हम घटाएंगे 22 में से 13 को, तो 12 में से 9 3, 12, 9 बचेगा, 9 7 63, 9 72, 13 5 65, 13 6 78, 8 3 12 होगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 9 8 9 10 11 12, 3 12, यहाँ 9 बचेगा, 7 बार में कट जाएगा, यहाँ एक उतरेगा, 13 5 65, 63 91 लग जाएगा 17 बार में। तो ए बी का मान कितना, ए का मान कितना है 11, 11 का बाद अभाज्य संख्या कितना होता है 13, और सी का मान कितना है, सी का 17 है, तो 17 लिख दिए। कुल कोई योग पूछ रहा है तो योग कर दिए 41। ठीक, भागा देना है तो कोई दोनों में भागा, किसी में भी ऐसा में रहे तो अभाज्य संख्या से ही भागा देना है। या तो 2 से दे, 3 से दे, 5 से दे, 7 से दे, 11 से दे, 13 से दे, 17 से दे, 19 से दे, 23 से दे, ऐसे कोई अभाज्य संख्या से ही भागा देंगे। ठीक, तो ए के मान कितना आ गया, ए बी तो कट गया, ए का मान 11, सी का मान 17, तो इससे पहले या 11 से पहले 13 आएगा और 17, 11 के बाद 13 आएगा और 17 के पहले कितना आएगा, तो लेकर ऐड कर बोले 4 लगातार अभाज्य संख्या, जिसमें से प्रथम n संख्या का गुणनफल इतना 385 तथा अंतिम का 101 है, तो योगफल क्या होगा। तो 4 को बोला तो ए बी सी डी, तो पहले से शुरू, इससे यहाँ तक जाना है और फिर इधर से यहाँ तक अंतिम से, ये हो गया अंतिम से 3 बोल रहे हैं, अंतिम प्रथम से 3 को, और प्रथम से 3 अंतिम से 3, तो प्रथम से ए बी सी, ए गुने बी गुने सी, गुने इसलिए दिया गुना कि गुणनफल भी है और प्लस में गुणनफल भी बोल रहा है, और प्लस में ए बी सी डी कोई संख्या है, ये नहीं कि ए गुने बी ए बी लिख दे, इसलिए गुना दिए। और गुणनफल भी बोल रहा है, इसलिए भी गुना दिए, नहीं भी बोलता तो गुना ही देते। इतना का मान इतना दिया हुआ है, और अंतिम से यानी बी सी डी बटा बी सी डी, बी से बी कैंसिल, सी से सी बच गया ए और बी, ये कितना बार में कटेगा, तो ये ए बटा डी बराबर कितना, इतना लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, ये 77 से कटेगा, 77 से भाग देने पर ये 5 बार में, ये 13 बार में कटेगा। ठीक, तो ए का मान कितना 5, ए का मान कितना आ गया 5, और डी का मान 13 आ गया, तो ए का मान 5, तो बी के मान 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 होगा, फिर सी का मान 11, 7 के बाद 11 होगा, डी का मान तो दिया हुआ है आया 13, कुल के जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 आंसर। ठीक, कोई अभाज्य संख्या से ही भागा देना है।
ठीक, बिल्कुल वो कितनों से कटे, अभाज्य संख्या से ही कटेगा। ठीक, एक क्वेश्चन था पूछा हुआ कि n² - 33 n² 31 n² 29, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? वो पूछ रहा है n का मान क्या होगा, लेकिन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो तो 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 49, 49 में से 33 घटाएंगे तो 16 बचेगा, जबकि 16 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक, पहले में कट गया। 6 पुट करके देखें 36, 36 में से छो के वैल्यू, छो के इनके मान हम छो रखेंगे, छो के 36, 36 में से 33 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक, फिर 36 में से 31 के घटाएंगे तो कितना, 5 बचेगा, यानी 5, और ये 36 में से 29 घटाएंगे तो 7। ये अभाज्य संख्या आ रहा है, इसलिए से 6 इनका मान पुट करने के बाद आ रहा है। अभाज्य संख्या पूछा था तो अभाज्य संख्या मान क्या होगा? ठीक, तो ये आया 7 नहीं, 8 भी नहीं सर्टिफाइड करेगा, 11 भी नहीं करेगा, देख सकते हैं। ठीक, ओके।